Assalamualaikum viewers. Now I'm going to talk about the consequences after the World War II. So let's have a start. The World War II involved three totalitarian states with varying pattern of fascism in a major conflict with another totalitarian state. The Soviet Union, the three major democratic states of the Western world, and China. France was soon occupied, but Britain and the Soviet Union withstood the German assaults. After the Japanese attack on Pearl Harbor in December 1941, the total might of the United States was mobilized against the fascist power. The result was the destruction of Nazism in Germany, fascism in Italy, and military fascism and the imperial system in Japan. दूसरी आलमी जंग के पैटर्न में जो रियासत सोवियत यूनियन थी वो मगरबी दुनिया की तीन बड़ी जमहूरी रियासतों और चीन के साथ एक बड़े तनाज़े में शामिल थी। फाशिज़म के मुख्तलिफ नमूनों के साथ मुतल्लक़ अनान रियासतें भी शामिल थीं। जनाब जल्द ही फ्रांस पर कब्ज़ा कर लिया गया, लेकिन बरतानिया और सोवियत यूनियन ने जर्मनों का मुकाबला किया। दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के बाद अमेरिका की पूरी ताकत फाशिस्ट ताकतों के खिलाफ एक्टिव हो गई, मुतहर्रक हो गई। नतीजे में जर्मनी में नाजीज़म, इटली में फाशिज़म और जापान में फ़ौजी फाशिज़म और शहनशाही निज़ाम की तबाही की सूरत में निकला। आउट ऑफ द फायर्स ऑफ वार ओनली द यूनाइटेड स्टेट्स emerged with enhanced power. Although the Soviet Union rapidly recovered from the wartime trials and devastation, France and Britain, although gravely weakened, continue to play a major role in international life. In China, the nationalists lost out to communists who have brought China to at least the threshold to great power status. After several years of military occupation, Germany and Japan re-emerged as sovereign nations. And for all the suspicions arising from the past and their continuing military weaknesses, they are well on the way to becoming again major power. हुआ ये कि जंग की आग में सिर्फ अमेरिका ही बेहतर ताकत के तौर पर उभरा। हालांकि सोवियत यूनियन जंग की आजमाइशों और तबाही से तेज़ी से बाहर निकला। फ्रांस और बरतानिया अगरचे शदीद कमज़ोर थे, लेकिन बैनुल-अक़वामी लाइफ में ज़िंदगी में वो अहम किरदार फिर भी अदा करते रहे। चीन में कौम परस्त कम्युनिस्टों से चीन जो थे वो हार गए, जिन्होंने उन्हीं लोगों से हारे जिन्होंने चीन को एक अजीम ताकत की दहलीज पर पहुंचा दिया था। कई सालों के फौजी कब्जे के बाद मगरबी जर्मनी एंड जापान दोबारा खुद मुख्तार कौमें के तौर पर उभरे। सिंस वर्ल्ड वॉर II, द यूरोपियन स्टेट सिस्टम हैज़ बिकम worldwide, and the state system has been substantially enlarged in membership, especially by the emergence of new states in Asia and Africa and Middle East, and even lesser powers have been playing increasingly active and influential role for out of proportion of their actual strength. दूसरी जंग अजीम के बाद से दुनिया भर में यूरोप एक मुकम्मल यूरोपीय रियासती निज़ाम बन चुका है और मगरबी जर्मनी एक मुकम्मल यूरोपीय है। ख़ास तौर पर एशिया और अफ्रीका में दूसरी जंग अजीम के बाद से नई रियासतों के उभरने से दरमियानी और छोटी रियासतें और ताकतें तेज़ी से फ़ाल किरदार और बाअसर अपना किरदार अदा कर रही हैं और अभी तक करती आ रही हैं। तो जनाब ये हालात थे जो दूसरी जंग अजीम के बाद पेश आए। कौन मेजर पावर बना, कौन डेक्लाइन हुआ, ये मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा कोशिश की आपको बताने की, समझाने की। इंशाल्लाह मैं अपनी जल्दी नेक्स्ट जो है वो वीडियो अपलोड करूँगी इंशाल्लाह ताला पॉलिटिकल इकोनॉमी पे, जो कि मेरा बहुत मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।